हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ओजेनेसिस। इसके पहले मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ यूटेरस और वेजाइना के बारे में जिक्र किया था। मैंने इसके पहले ओवरी के बारे में भी हिस्टोलॉजी आपने बता दिया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ ओजेनेसिस। ओजेनेसिस के तहत क्या होता है कि ओवरी के अंतर्गत क्या परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार से ओवा का निर्माण होता है, ये हम बताएंगे। तो इसमें प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओजेनेसिस। इसमें मैच्योर फीमेल गैमेट बनती है की प्रक्रिया होती है। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। हालांकि ये अंडे के बनने की जो शुरुआत होती है जब बच्चा पेट में रहता है, एम्ब्रियोनिक में रहता है, उसी समय हो जाता है। It forms the oogonia called gamete mother cell। सबसे पहले क्या होता है कि ओगोनिया बनता है। ओगोनिया को क्या कहते हैं कि गैमीट मदर सेल कहा जाता है। गैमीट मदर सेल्स कहा जाता है ओगोनिया को। ओगोनिया जो होती है OGONIA ओगोनिया तकरीबन इसकी संख्या 2 मिलियंस की होती है और विथ ईच फेटल लाइफ ओवरी में। फेटल लाइफ यानी पेट में बच्चे होते हैं, उसमें ओवरी में तकरीबन 2 मिलियंस आपकी ओगोनिया होता है। नो मोर ओगोनियाज आर फॉर्म्स एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद कोई भी ज्यादा या कोई और नया तरह के ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये था ओजेनेसिस के अंतर्गत छोटी सी बातें। अभी स्टेप्स पे चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में कि फीटल लाइफ में सबसे पहले क्या होता है। फेटल लाइफ FETAL फेटल लाइफ। फेटल लाइफ का मतलब होता है जब वो पेट में होती है। तो क्या होता है कि ओवरी में हम आपको बताया कि जर्मिनल एपिथेलियम होता है। GAR जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से ओगोनिया बनता है। ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ओगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। प्राइमरी ओसाइट। ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट होती है। तो इसके दौरान क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स म्यूटिक डिवीजन। स्टार्ट म्यूटिक डिवीजन एंड टेम्पोरली अरेस्टेड। टेम्पो RA temporarily arrested at प्रोफेस फर्स्ट। डिवीजन तो स्टार्ट होता है लेकिन प्रोफेस फर्स्ट पर जाकर के रुक जाता है, वही डिवीजन रुक जाता है। ओगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तो ओगोनिया में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो वो डिवीजन म्यूटिक डिवीजन जो स्टार्ट होता है तो प्रोफेस फर्स्ट पर जाकर के रुक जाता है। हम जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन में प्रोफेस मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस सेकेंड होता है और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, ऐसे होता है। तो प्रोफेस फर्स्ट के समय ही ये अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, ये तो प्रोफेस फर्स्ट का, प्रोफेस फर्स्ट है।
अब इसके बाद क्या होता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी ओसाइट हुआ, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स भी प्रोफेस फर्स्ट ही है। प्राइमरी फॉलिकल्स प्रोफेस फर्स्ट ही होता है। अब इसके केस में गेट सराउंडेड बाई gets surrounded by a layer of granulosa by granulosa cells। तो ये प्राइमरी ओसाइट हो गया। अब प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल का बन जाता है, तब हम उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या हुआ कि प्राइमरी ओसाइट्स रहते हैं और एक लेयर इस सेल का होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलोसा जिसी। प्राइमरी फॉलिकल्स करीब करीब बर्थ के समय इसकी संख्या 2 मिलियंस होती है। 2 millions at the time of birth। बर्थ के समय इसकी संख्या 2 मिलियंस के करीब होती है। तो यहां तक हमने जो देखा ये फीटल लाइफ था, यानी जर्मिनल एपिथेलियम ओगोनिया में कन्वर्ट हो गया। ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट्स में, प्राइमरी ओसाइट्स प्राइमरी फॉलिकल्स में। सीक्वेंसली आपको याद रखना पड़ेगा। ओगोनिया और प्राइमरी ओसाइट्स में ये अंतर है कि इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोफेस फेस में अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि प्राइमरी ओसाइट जो है प्रोफेस फर्स्ट है। अब प्रोफेस फर्स्ट में क्या होता है कि ओसाइट एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाता है। जब ये घिर जाता है तो प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से बाहर निकलता है, तो उस समय प्राइमरी फॉलिकल्स होती है जिसकी संख्या तकरीबन 2 मिलियंस होता है। द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियंस होते हैं, और वो सब प्राइमरी फॉलिकल्स की अवस्था जो होती है प्रोफेस फर्स्ट की होती है। तो याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो कौन अवस्था रहती है ओवा की, तो प्राइमरी फॉलिकल। उसकी अवस्था क्या रहती है, तो प्रोफेस फर्स्ट की अवस्था रहती है। ये पूछ सकता है कि मियोटिक फर्स्ट का डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ओगोनिया से, तब जाकर के प्राइमरी ओसाइट। तो देयर आर सम क्वेश्चंस, ये सब कुछ सवाल आते हैं जो दिमाग में आते रहते हैं और याद रखना पड़ता है। तो ये हो जाता है आपका अब फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी के लिए। ये तो फीटल लाइफ है, इतना जो आपका हो गया ये फीटल लाइफ हो गया। अब इसके बाद हम देते हैं फ्रॉम बर्थ, यानी प्राइमरी फॉलिकल इनटू बर्थ के समय। अब ये स्टेज में जो प्राइमरी फॉलिकल जो होती है आपका पुबर्टी तक की स्थिति क्या होती है, चाइल्डहुड लाइफ। ये होता है चाइल्डहुड लाइफ, चाइल्डहुड लाइफ। तो चाइल्डहुड लाइफ फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी, फ्रॉम बर्थ से लेकर के पुबर्टी कहते हैं कि जब बच्चा 11-12 साल का हो जाता है तब कहते हैं। तो जन्म से उस समय तक यानी 12 साल के अंतर्गत हम कर सकते हैं कहते, तब जाकर के ये प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या, प्राइमरी फॉलिकल्स की जो संख्या है 60 से 80 के करीब होती है।
इसकी संख्या जो होती है 60,000 to 80,000, इतनी संख्या होती है। 60,000 से लेकर के 80,000 तक की इसकी संख्या होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय इसकी संख्या, प्राइमरी फॉलिकल्स का संख्या 2 मिलियन के करीब होता है। लेकिन जब पुबर्टी स्टेज होता है तो ये घट करके 60,000 और 80,000 के बीच में आ जाता है। 60,000 to 80,000 के बीच में चला जाता है। देखिए इतनी संख्या घट जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद हम चलेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती हैं उसके बाद क्या घटना घटती है। तो ये इतना चीज हमने देखा कि इस फीटल लाइफ में, चाइल्डहुड की स्थिति में हमने क्या देखा। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट करेंगे। 60,000 देंगे ऊपर। प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल 60 से कितना है, 60,000 to 80,000 की संख्या में होती है पुबर्टी के समय। तो ये जो हो जाता है आपका प्राइमरी फॉलिकल्स है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज हो जाता है। मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स adds more layer of, पहले तो प्राइमरी फॉलिकल्स में सिंगल लेयर था, अब इसमें डबल लेयर, ज्यादा लेयर होता है, हो जाएगा। मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड ए न्यू थिक सेल लेयर एंड a new thicker cell layer। ये ऐड होता है, इसमें ऐड है, तो जो ऐड करता है तब उसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल इसे कहा जाता है। इसे हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। जब सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं तो इसका मुख्य फीचर क्या होता है, कंटेंट्स क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स का कंटेंट्स क्या है। तो इसमें होते हैं, एक प्राइमरी फॉलिकल्स हो रहा है, देखिए प्राइमरी ओसाइट्स है, इसमें एक प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं, एक से ज्यादा लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं और एक थीका लेयर होता है। तो ये सब जो लेयर होते हैं मिला करके ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। तो सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल्स हुआ। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या है, प्राइमरी ओसाइट प्लस ग्रैनुलोसा सेल्स, एक लेयर होता है। जब आप इसमें आते हैं सेकेंडरी में, तो इसमें प्राइमरी ओसाइट है, एक से ज्यादा लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स का होता है और प्लस एक लेयर थीका सेल्स का होता है, ये इसमें। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि इस तरह होता है। अब जो ये सेल्स है, अब हम चलते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स में। टर्शियरी फॉलिकल्स is converted into tertiary follicle। अब टर्शियरी फॉलिकल्स में बनता है। तो टर्शियरी फॉलिकल्स तभी बनता है जब इसमें प्रेजेंस ऑफ एंट्रम होते हैं। इसको बनने के लिए सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ एंट्रम, प्रेजेंस ऑफ एंट्रम होता है। एंट्रम जो होता है खाली जगह होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। दूसरा होता है थीका लेयर,
जिसमें दो लेयर ऑफ थीका होता है। एक आउटर लेयर थीका लेयर होता है। थीका लेयर में दो होता है, आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर थीका इंटरना। इस तरह से आप देखेंगे कि सेकेंडरी फॉलिकल्स में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो एंट्रम का डेवलपमेंट होगा। एंट्रम खाली जगह होता है जिसमें फ्लूइड होता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस जो फ्लूइड है, एंट्रम है, उसका महत्व क्या है। ओवुलेशन में मदद करता है, इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। उसके अलावा थीका लेयर जो होती है दो लेयर में बदल जाती है। हमने इसमें देखा कि थीका का एक ही लेयर होता है, लेकिन जैसे ही टर्शियरी में आता है थीका का दो लेयर होता है। इसको आउटर थीका इंटरना और इनर थीका, आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना कहलाता है। इसके अलावा दो और घटनाएं घटती हैं। आपका टू इवेंट्स इन द प्राइमरी, इसकी साइज बढ़ जाती है, ग्रोइंग साइज। टू इवेंट्स इन प्राइमरी ओसाइट, टू इवेंट्स और भी होते हैं प्राइमरी ओसाइट्स में। ग्रोइंग साइज होता है, पहला ग्रोइंग साइज और दूसरा कंप्लीट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। कंप्लीट फर्स्ट डिवीजन, ये भी घटना घटती है। और इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट हो गया। अब ताकि सेकेंडरी फॉलिकल्स बने, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनने के बाद टर्शियरी फॉलिकल्स होता है, और जो टर्शियरी फॉलिकल्स होता है उसी में सेकेंडरी ओसाइट का भी फॉर्मेशन होता है। देख लीजिएगा, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इस कंप्लीट हो जाता है। जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो आपको फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। मैंने फर्स्ट प्राइमरी ओसाइट जो होती है उसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं रहता है, प्रोफेस फर्स्ट तक ही रहता है। लेकिन सेकेंडरी ओसाइट में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मैंने बता दिया है। देखिए, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो इसमें भी परिवर्तन होता है कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ये भी होता है कि इसकी साइज बढ़ जाती है। प्राइमरी ओसाइट की साइज बढ़ गई, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, तब जाकर के सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है। यानी टर्शियरी फॉलिकल्स में सेकेंडरी ओसाइट आ जाता है। आ जाता है। इसके अलावा हम आपको और आगे बताते हैं कि टर्शियरी फॉलिकल्स आप ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स होती है, ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज इनटू ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है, इसको हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं और मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योर फॉलिकल, इसे मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, चेंजेज इन द ग्राफियन फॉलिकल्स इन द सेकेंडरी ओसाइट एंड फॉर्म द न्यू मेम्ब्रेन। जब टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है तो क्या होता है कि सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ
जोना पेलुसिडा बन जाता है। A layer of Zona pellucida is formed a layer of Zona is formed around secondary oocyte. सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ आपको जोना पेलुसिडा बन जाता है, जो कि तभी बनता है जब टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो इसी अवस्था में क्या होता है कि लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके बाद की स्थिति। आपका जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, देखिएगा कि आपका ग्राफियन फॉलिकल्स में सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस डिवीजन सेकेंड होता है। इसमें क्या होता है कि इसका ओव्यूलेशन होगा। अब इसका ओव्यूलेशन होगा, ओव्यू अब क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ये निकलते हैं। ये जो होता है सेकेंडरी ओसाइट होता है आपका, इसमें संख्या 23 होती है। सेकेंडरी ओसाइट है, मियोसिस सेकेंड arrested at मेटाफेज। मेटाफेज पर अरेस्ट हो जाती है। अब इसके बाद की कहानी है, द नेक्स्ट सिचुएशन इज, अगला जो सिचुएशन होता है तो ये है
तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो ओवुलेशन होता है, अब ओवा ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकल जाता है। अब ओवा निकलता है तो ये कंडीशंस होता है। देखिए इस तरह की स्थिति है, 23 है, ये स्थिति है, हाफ हाफ हो जाता है। ये स्थिति है आपका सेकेंड मियोसिस, सेकेंड ओसाइट की स्थिति होती है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओसाइट। सेकेंड ओसाइट की स्थिति होती है, इसमें मियोसिस सेकेंड होता है और मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज स्टेज। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, रीस्टार्ट मियोसिस। अब इसमें मियोसिस पुनः स्टार्ट हो जाता है। जब कब? जब स्पर्म की एंट्री होती है। जब स्पर्म की एंट्री होती है, जैसे ही स्पर्म इंटर करता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उसी समय इसका क्या हो जाता है कि दोनों का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस कंप्लीट होके दो बनेगा, तब ये डिवाइड करेगा, तब ये एक पोलर बॉडी बनाएगा। उसके बाद ये और इसका एक दोनों मिलकर के जायगोट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म एंट्री करने लगता है। जब स्पर्म जैसे ही एंट्री करने लगता है, वैसे ही इसका जो न्यूक्लियस होता है अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेता है मियोसिस सेकंड का, और उसके बाद समूचा सेल दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें एक छोटा पोलर बॉडी होता है और ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म जो होती है अंडे में रहती है। माने इसका अनइक्वली डिवीजन होता है। एक छोटा पोलर बॉडी जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, भी याद रखिएगा, और एक बड़ा सेल टाइप का रह जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट या साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा रहते हैं, जो कि फ्यूचर गाइड करता है। और ये जाता है स्पर्म भी, अब दोनों मिल करके अंत में फर्टिलाइज करके जायगोट का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह हमने देखा कि ओवुलेशन के बाद की ये स्थिति है, ओविडक्ट पहुंचने तक ये स्थिति है। क्योंकि ओविडक्ट में जाएगा तभी स्पर्म के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके से जहां तक पोलर बॉडी का प्रश्न है, तो पोलर बॉडी जो होती है डिजेनरेट कर जाती है। इट डिजेनरेट्स, इट डज नॉट हैव। इसमें क्या होता है कि इसका कोई उपयोग नहीं होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता नहीं है, इसलिए नॉन फंक्शनल है। इसमें कोई भी छोटा होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये डिजेनरेट कर जाता है और खत्म कर दिया जाता है सेकेंडरी ओसाइट से। जहां तक ओवम का प्रश्न होता है कि ये तो दोनों फर्टिलाइज कर जाएगा, फर्टिलाइज करके क्या बना देगा? ओवम जायगोट बना देगा। फर्टिलाइज करके जायगोट बना देगा, इसको क्या कहेंगे? जायगोट। तो इस तरह से ओजेनेसिस के माध्यम से हमने देखा कि ओजेनेसिस के माध्यम से आपको ओवम का निर्माण होता है। तब ओवम इस स्थिति में रहता है, लेकिन ये बनता है कहाँ? वहां जाकर के। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि ये निकला ओवुलेशन से निकला। ओवुलेशन से निकल, यहाँ आपने देखा कि ओवुलेशन किस अवस्था में निकलता है, तो सेकेंड ओसाइट कहलाता है। मियोसिस सेकेंड है जो कि अरेस्टेड है और इस स्थिति में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ओवम है, इसमें अनइक्वली डिवीजन है। साइटोप्लाज्म जो डिवीजन करता है वो ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म प्राइमरी ओसाइट्स के साथ रहता है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म रहता है, जिसके चलते फ्यूचर में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में मदद मिलती है। और इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए कि साइटोप्लाज्म उसमें नहीं रहता है। इस तरह हम ये भी देखते हैं कि जब सेकेंडरी ओसाइट आप देख रहे हैं, आपका जो ह्यूमन के केसेस में अंडा जो रिलीज होता है ओवुलेशन से, वो यही अवस्था की रहती है। यही देखिए ये सब अवस्था है। दीज आर द सेकेंडरी ओसाइट स्टेज है। सेकेंडरी ओसाइट स्टेज जो होती है, मैच्योरेशन इज कंप्लीटेड इन द मदर्स। तो ह्यूमन के केसेस में जो अंडा रिलीज करता है, वो अंडा जनरली जो होता है वो सेकेंडरी ओसाइट की होती है, प्राइमरी ओसाइट की नहीं होती है। इस तरह इसमें हम देखेंगे कि 46 होंगे। ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है दीज आर इन ओविडक्ट। तो इस तरह से ओजेनेसिस के बारे में हमने देखा कि ओजेनेसिस होता है क्या।
तो इस तरह बच्चों आज का वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आपको ओजेनेसिस के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताए, डिविजनल प्रोसेस कैसे होता है हमने बताया, और जो होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ है, फेटल लाइफ में क्या रहता है, फिर एडल्टहुड में क्या होता है, और जो पुबर्टी लाइफ है, बर्थ टू पुबर्टी लाइफ जिसको चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, उसमें क्या स्थिति होती है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताया। हालांकि इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, मैचुरेशन फेज में बांटते हैं, और उसी को हम इस स्थिति में देते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है जिसमें ढेर सारा ओगोनिया बनता है, अब उसमें से ओगोनिया जो रहता है उसकी साइज बढ़ती है, उसका शेप बढ़ता है, वो साइज में इंक्रीज करती है, तो उसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। अब वहां से जो ग्रोथ फेज होता है, तो ग्रोथ फेज के बाद उसको हम प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट्स होगा, फिर सेकेंडरी से सेकेंडरी ओसाइट्स होगा, तो उसमें पोलर बॉडी भी बनते हैं। इस तरीके से इंटायर लाइफ साइकिल्स में हम देखते हैं कि आपका जो पोलर बॉडी बनता है, जैसे एक पोलर बॉडी बना, फिर दो पोलर बॉडी बना, तो जो भी पोलर बॉडी बनते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं, वो डिजेनरेट कर जाते हैं। यानी कि पोलर बॉडी की संख्या आई थिंक 3 होती है, तो वो सब नॉन फंक्शनल होते हैं, ये वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद जो होता है आपका ओगोनिया ओवम का निर्माण किया जाता है, और वो जो रिलीज होता है इस रूप में होता है जो सेकेंडरी, यानी अंडे जो रिलीज होते हैं वो सेकेंडरी ओसाइट की अवस्था होती है। हाँ, सेकेंडरी ओसाइट की अवस्था होती है। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने आज का वीडियो आपके लिए शूट किया है, और हम समझते हैं कि नीट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, सीरियली भी आते हैं और जहाँ तहाँ से भी पूछे जाते हैं कि ये है ओवुलेशन के समय कौन अवस्था आती है, जो पोलर बॉडी बनते हैं वो पोलर बॉडी फंक्शनल होते हैं या नहीं होते हैं, अनइक्वल डिविजन क्यों होता है, क्योंकि फ्यूचर में एम्ब्रियो का विकास करना है। अगर दोनों में बराबर बराबर डिविजनल प्रोसेस हो जाएगा तो एम्ब्रियो के निर्माण में दिक्कत होती है, क्योंकि एम्ब्रियो निर्माण के लिए साइटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि अनइक्वल डिवीजन होता है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे हैं, शुरू से देखिए, समझिए और इसको जानिए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।